अमेरिका और ईरान के सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल। अरब मीडिया की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों में तनाव मजीद बढ़ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के राबते भी ख़त्म। ईरान पर अमरीकी हमले के पेश नज़र कतर में अमरीकी फ़ौजी एयरबेस अल उदैद से कुछ एहलकारों को निकलने की हिदायत। ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो खत्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादी ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे ईरान के निशाने पर आएंगे। सीनियर ईरानी एहलकार के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की समेत दीगर अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को खबरदार कर दिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त और तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। तिजारत और सरमाकारी के शुबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत ने बहरीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती के शुबों में ताउन को पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सुतून करार दिया। सदर ज़रदारी को बहरीन के आला तरीन अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और गिरा कदर खदमात पर दिया गया। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा ने सदर ज़रदारी के दौरे को दो तरफ़ा ताल्लुकात में अहम संग मील करार दिया। बहरीन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को खराज तहसीन। सदर आसिफ ज़रदारी उनके वफ़द के एजाज़ में दोहराने का भी एहतमाम। विफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि नए करेंसी नोटों को जदीद असरी तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जा रहा है। नए करेंसी नोटों के डिज़ाइन के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की खदमात हासिल की गई हैं। डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह ने जियो न्यूज़ से बातचीत में बताया कि वो विफाकी काबीना के इजलास में शरीक थे। नए करेंसी नोटों का इजरा नवंबर दिसंबर 2026 से शुरू होने की तवक्को है। विफाकी काबीना ने प्राइवेट हज पॉलिसी 2027-2030 का मुसवदा मज़ीद गौर के लिए हज पॉलिसी कमेटी को भिजवाने की हिदायत कर दी। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए पंजाब के सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीदी जा सकेंगी। NOC लेने वाले नए 170 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग तनसीब लाजमी करार। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि पंजाब में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ करवाई जाएगी। नए पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट के बगैर काम की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पूरी दुनिया जानती है कि ये जंग हमारी नहीं थी, हमें ज़बरदस्ती इस जंग में धकेला गया था। बदकिस्मती से गुज़श्ता 20 बरस से खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहा है। टाक पुलिस लाइन के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर बहादुरी से लड़ रही है। पुलिस के तमाम मसाइल जल्द हल होंगे। मैंने उनको ये कहा है कि आप मुनसिफाना तकसीम की एक स्ट्रैटेजी बनाएं। उसके बाद ये फैसला होगा कि आया ये टैंकर सर्विस इस शहर के अंदर चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। 23 तारीख को हमारी बोर्ड मीटिंग है जिसके लिए वो मुझसे मंजूरी चाह रहे थे। मैंने मना किया। मैंने कहा मैं 23 तारीख की बोर्ड मीटिंग में कोई फैसला नहीं करूँगा। तो मैंने उनको टाइम दिया है क्योंकि किसी भी चीज़ को फौरी तौर पर ख़त्म करने का अभी मैं कह दूँ टैंकर बंद कर दें, लेकिन ऑल्टरनेट निज़ाम नहीं होगा अगर तो लोगों को तकलीफ होगी। तो मैंने उनको इसलिए कहा है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी हिकमत अमली बना लें। वो हिकमत अमली का जो इम्पैक्ट होगा वो काउंसिल में ले जाके उससे अप्रूव करा के आगे निकल चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में वाटर टैंकर सर्विस अभी बंद नहीं हो रही। अगर ये सर्विस बंद कर दी गई तो शहरियों को पानी ना मिला तो तकलीफ होगी। वाटर कॉरपोरेशन से कहा है कि शहर में पानी की तकसीम की हिकमत अमली बनाएं। इसके बाद तय करेंगे कि वाटर टैंकर सर्विस चलानी है या नहीं। फ़िलहाल कराची के वाटर हाइड्रेंट से मुआहदों की तजदीद न करने का फ़ैसला किया है। ये नहीं हो सकता कि फ़ायदा कोई उठाए और इल्ज़ाम हम पर लगे। मेयर ने जहांगीर रोड की एक बार फिर तामीर के काम का संग बुनियाद रख दिया। कहा चंद रोज़ में कराची का बड़ा पैकेज आने वाला है। 400 से ज़्यादा सड़कों पर काम करेंगे। कराची में इंसानों के साथ कुत्तों की आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मुआशी बहाली के लिए हमने मुश्किल फ़ैसले किए, सियासी आसानियाँ पसे पुश्त डाली।
माशी बेहतरी के लिए वो तरीक़ाकार बनना चाहिए जो सियासी तब्दीलियों से मुतासर न हो। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी 2 साल की तवील मेहनत के बाद मुमकिन हुई। निजकारी से न सिर्फ एयरलाइन बेहतर होगी बल्कि मईशत पर इसका बोझ भी कम होगा। ईरान में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरान में मोबाइल और लैंडलाइन फ़ोन से बैनुल-अक़वामी कॉल्स की सहूलत बहाल हो गई है। बैनुल-अक़वामी कॉल्स की बहाली से पाकिस्तानी शहरी अपने अहले खाना और अजीज़ व अकारिब से रब्ता कर सकेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों और तलबा के लिए वज़ारत ख़ारजा में कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग सेल ईरान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत के ऑर्डिनेंस को मनसूख होना चाहिए। ऑर्डिनेंस लाकर एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के आवाम को अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने से महरूम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। हाफिज़ नईम ने कहा, इस्लामाबाद में पानी का शदीद बहरान है। कराची की तरह इस्लामाबाद में भी टैंकर्स के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक पुलिस और ठेले वालों के दरमियान झगड़े की वीडियो सामने आ गई। झगड़े में मुलविस एक शख्स ज़ेर हिरासत। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। वाक़या 4 रोज़ पहले पेश आया था। कोहाट के इलाके कमरकले में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक खुदाई के दौरान पहाड़ी तोदा गिरने से 8 अफराद मलबे तले दब गए। सोना मजीद महंगा हो गया। फ़ी तोला सोने की कीमत में 4,300 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,86,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 3,687 रुपये इजाफे से 4,16,805 रुपये है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दस्तखत के बाद थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन के इख्तियारात मिल गए। गवर्नर सिंध के तर्जमान के मुताबिक अब कोयले की कीमत और चार्जेस के कंट्रोल का इख्तियार बोर्ड के पास होगा। बोर्ड को फीस आयद करने और फैसलों का जायजा लेने का कानूनी इख्तियार भी होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर 10 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। फ्रांस में मुकीम पीपल्स पार्टी, बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी और सियासी समाजी रहनुमा से मुलाकातें करेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है जो मुल्क की मईशत, सॉफ्ट इमेज और कौमी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। काम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 14वीं बरसी। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी खुदादाद सलाहियतों को नुमाते हुए दुनिया को हैरत में डाल दिया। ईरान ने इंटरनेट फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी स्टारलिंक की डिवाइसेस बड़ी तादाद में कब्जे में ले ली। स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क ने ईरान में मुफ्त इंटरनेट फराहम करने का ऐलान किया था। ईरान ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए कई रोज से इंटरनेट सर्विस बंद कर रखी है। रूस के बाद चीन ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयान की मुखालफत कर दी। एक बयान में तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में बैरूनी मदाखलत की मुखालफत करते हैं। चीन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल को तस्लीम नहीं करता। रूस ने कहा कि अमरीका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमले न करे। ईरान में मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मान पड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़रा ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी की कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन, ख़ित्ते की सूरत हाल और मुश्तरका मफादात की उमूर पर तबादला ख़याल। कतरी वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी की कोशिशों और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ पुरअमन हल की हिमायत की। अमेरिका की सबसे बड़ी असातिज़ा तंजीम अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स छोड़ने का ऐलान। तंजीम का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर बच्चों और ख़वातीन की गैर अखलाकी और जिनसी नौयत की AI तस्वीर की तशहीर नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है।
AFT की सदर रेंडी वाइनगार्टन ने मजीद कहा कि एलॉन मस्क के 2022 में ट्विटर खरीदने के बाद से प्लेटफॉर्म इंतहा पसंदों और ट्रोल्स से भर गया है। ग्रोक AI चैटबोट का बच्चों और औरतों की जिनसी नौयत की तस्वीर की तशहीर आखिरी हद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त पैगाम। कहा, अगर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन एजेंसी UNRWA के ख़िलाफ़ बनाए गए कवानीन वापस न लिए और एजेंसी की ज़ब्तशुदा जायदादें वापस न की तो वो मामला बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में ले जा सकते हैं। इसराइल UNRWA की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा चुका है और इसके दफातर पर कब्जा कर चुका है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कल से जिम्बाब्वे में आगाज़ होगा। इवेंट में 16 टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान अंडर 19 ग्रुप C में अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ जुमे को खेलेगी। इवेंट में कल भारत और अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और तंजानिया, मेज़बान जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड की अंडर 19 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अदबी मेले में फ़लस्तीनी निजात मुसन्नफ़ा की दावत मनसूखी पर दुनिया भर के अदीबों की मजम्मत। मेले में बुलाए जाने वाले 180 अदीबों, फ़नकारों और आम शख्सियात ने एहतजाजन मेले का बॉयकॉट कर दिया। मेले के मुंतज़मीन के 8 रुकनी बोर्ड में से चेयरमैन समेत 4 मुंतज़मीन भी मुस्ताफ़ी। मेहमानों की अक्सरियत के बॉयकॉट का फैसला आने के बाद मेला मनसूख कर दिया गया। फ़लस्तीनी मुसन्नफ़ा रिंदा अब्दुल फत्ताह को ना बुलाने पर मेले का बॉयकॉट करने वालों में न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डन भी शामिल। बरतानिया की आलमी शोहरत याफ्ता अदीबा रेडी स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया की नामवर फिक्शन निगार हेलन गार्नर भी बॉयकॉट करने वालों में शामिल हैं। एक साल गुजरने के बावजूद फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब न सिर्फ अपनी असरंगेज़ी बरकरार रखे हुए है बल्कि कई बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी जीते। ये फिल्म अब भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रिलीज़ की जा रही है। फिल्म के तख्लीक़कारों ने बरतानवी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में खुसूसी पैनल में शिरकत की जहाँ गज़ा में जारी इंसानी बहरान पर गुफ्तगू की गई। फिल्म 5 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की कहानी पर मबनी है जो 2024 में गज़ा पर इसराइली हमले के दौरान हलाक हो गई थी।